नहीं समझते? मोदी जी ने बनाई। कैसी बनाई? हैं? हमने और तुमने बनाई। कैसे? हमने तुमने है क्यों? बच्चे कम पैदा करो, बहन जो पूरी रात सोते रहोगे तो बच्चे कोई पैदा परिवार गरीब कैसे होता है? मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से कैसे आई? कैसे आई? कैसे आई? बेरोजगारी ये आई कि एक एक के 33 बच्चे हैं, ठीक है, एक एक बच्चा पैदा करो। तुम्हारे कितने? एक तुम्हारे एक। एक तो देखो ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं भाई, इनके 10 नहीं, वो तो कह रहे हैं एक। तुम्हारे टाइम पे तो कांग्रेस थी। 5 किलो गेहूं देके उसे पकाने के लिए 1200 रुपए का सिलेंडर कर रहे हो। यहाँ से नहीं तो इधर से ले रहे हो। रोजगार की क्या हालत है? 9 साल पहले रोजगार कैसा था? आज के डेट में नोएडा के अंदर कितनी मजदूरी है, कितने लोग काम करने जाते हैं? पहले कितनी हालत थी, कैसी हालत थी? पहले महंगाई क्या थी? 150 रुपए किलो दाल कभी खरीद के खाए हो इससे पहले आज तक? हैं? एक मिनट सुनो सुनो सुनो, 5 किलो राशन नहीं, 5 किलो राशन दे रहे हो। 5 किलो राशन में क्या हो रहा है? आप जो कह रहे हो कमा के खाओ, इतनी महंगाई में आदमी करेगा क्या? ये बताओ। किसी के आसरे क्यों रहो ना? किसी के आसरे क्यों है? रोजगार दो ना। दुनिया भर की पब्लिक घूम रही है। रोजगार, महंगाई ज्यादा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अमीर आदमी के लिए कोई महंगाई नहीं है, गरीब आदमी के लिए महंगाई बहुत बड़ी मार है। आई बात समझ में? 5 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ। मैं तुम्हें 5 किलो गेहूँ दे रहा हूँ, सुनो, तुम्हें 5 किलो गेहूँ मैं दे रहा हूँ, बैठ के खाओ घर में। काय को बोलोगे सरसों का तेल 200-300 रुपए लीटर हो गया? गुंडा वो होता है जिसे राजनीतिक पार्टी का संरक्षण मिलता है। गुंडा वो होता है जिसे पुलिस का संरक्षण मिलता है। गुंडा वो होता है ना जिसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जैक होता है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, वही गुंडा बनता है। और फिर इसके अलावा जो गुंडा बनता है वो बेरोजगार होता है, वो गुंडा बनता है। जो गरीब होता है वो गुंडा बनता है। फिर इसके अलावा जो VIP गुंडा होता है वो जात वाला गुंडा होता है। ठीक है, इतनी वैरायटी है गुंडों की और सबका कनेक्शन सरकार से है, सबका कनेक्शन। भाई अगर तुम रोजगार नहीं पैदा करोगे तो युवा क्या होगा? बेरोजगार होगा, जेब काटेगा, गुंडागर्दी करेगा, चोरी करेगा, चकारी करेगा। जिम्मेवार कौन? सरकार। ठीक, यहाँ भगवान का नाम लेके तुम यार दम बदमाशी कर रहे हो यार। गुंडागर्दी देखो, सुनो, सरकार ही कराती है, हमेशा सरकार ही कराती है। संरक्षण होता है सरकारों का और अब भी है। लोग बदल जाते हैं। सपा की सरकार आएगी, यादव गुंडा। बसपा की सरकार आएगी, दलित गुंडा। ठीक, भाजपा की सरकार आ रही है तो भैया हिंदू रक्षा दल का बंदा गुंडा। पिंकी चौधरी कौन है भैया? कौन है वो बंदा? एक पुलिस वाले को चमका देता है चलते फिरते। कौन है वो बंदा? ठीक भैया देखो, सुनो, जिस पार्टी का सरकार होती है ना, जिसके दम पे बनी होती है, उस बंदे को उसका संरक्षण मिलता है और वही गुंडागर्दी करता है। मैं सिर्फ यहाँ पे गरीब और गरीबों की बात कर रहा हूँ। रोजगार कितनी है? रोजगार कितनी है? इसी नोएडा के अंदर बता रहा हूँ, पहले एक कंपनी में 500-700 वर्कर हुआ करते थे। आज कितनी है? पहले बेरोजगारी थी 40%, आज के डेट में बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रही है। क्यों? जीएसटी कितनी लगाई थी? जीएसटी कितनी लगाई थी? सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, महंगाई किस चीज में? जीएसटी कौन लाया था? जीएसटी मतलब जो जीएसटी कितनी लगाई थी? इंदिरा गांधी लगाई थी। इंदिरा गांधी लेकर आई थी। हाँ, मनमोहन सरकार में 300 रुपए का सिलेंडर था। ठीक, रोड पे सिलेंडर लेके पहुंच जाते हैं, जी महंगाई कम करो। PM साहब ने बढ़ा दिया, 300 रुपए कर दिया। 300 रुपए बहुत बड़ी बात हो गई। आज 1200 रुपए कर दिया। कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि 1200 रुपए सिलेंडर कर दिया है? बढ़ाने और बढ़ाने वाली बात। इलेक्शन, अरे सुनो, इलेक्शन के चक्कर में अभी कम होगा, इलेक्शन खत्म होते ही 1200 रुपए हो जाएगा। मोदी तुम्हें 10-20 लाख रुपए दे दे, आप आराम से मौज करो। भाई साहब देखो, ये हमारे बड़े भाई हैं, सुन लीजिए, सुन लो, हमारी सुन के जाओ। सुन भाई साहब, रोजगार की हो रही है, सुन महंगाई की हो रही है। भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं। 5 किलो राशन देके 50 किलो के वसूल कर रहे हो। उसे रोटी, एक मिनट पहले बात सुन लो। 5 किलो गेहूं देके उसे पकाने के लिए 1200 रुपए का सिलेंडर कर रहे हो। यहाँ से नहीं तो इधर से ले रहे हो। रोजगार की क्या हालत है? 9 साल पहले रोजगार कैसा था? आज के डेट में नोएडा के अंदर कितनी मजदूरी है, कितने लोग काम करने जाते हैं? पहले कितनी हालत थी, कैसी हालत थी? पहले महंगाई क्या थी? 150 रुपए किलो दाल कभी खरीद के खाए हो इससे पहले आज तक? हैं? एक मिनट सुनो सुनो सुनो, 5 किलो राशन नहीं, 5 किलो राशन दे रहे हो आप। 5 किलो राशन में क्या हो रहा है? आप जो कह रहे हो कमा के खाओ, इतनी महंगाई में आदमी करेगा क्या? ये बताओ। तो किसी के आसरे क्यों रहो ना? किसी के आसरे क्यों है? रोजगार दो ना। दुनिया भर की पब्लिक घूम रही है। भाई गवर्नमेंट बनाए किसी ने? जनता ने बोला क्यों बनाया? वही जनता ने बनाया है ना, तो इसलिए बता रहा हूँ, इस पिछले 9 साल में कितना परिवर्तन आया है। एक में इंसान की, सुनो सुनो सुनो, बात जब हो रही है, इंसान का मेन चीज है, सुनो, अरे इंसान का मेन है रोजगार। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें फ्री दो, इंसान का मेन है नौकरी, रोजगार। महंगाई ज्यादा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अमीर आदमी के लिए कोई महंगाई नहीं है, गरीब आदमी के लिए महंगाई बहुत बड़ी मार है। आई बात समझ में? 5 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ। मैं तुम्हें 5 किलो गेहूँ दे रहा हूँ, सुनो, तुम्हें 5 किलो गेहूँ मैं दे रहा हूँ, बैठ के खाओ घर में। काय को बोलोगे सरसों का तेल 200-300 रुपए लीटर हो गया? बताओ, जवाब एक मिनट, आप हो गया बात। बताओ। आज जिस टाइम हम यहाँ खड़े हैं ना,
इस टाइम हमारी बहन बेटियां नहीं निकलती थी। रोजगार पे बात बोल रहे रोजगार हैं, को छोड़ दो यार। उन्होंने बोला क्यों छोड़ दी, उन्होंने चलिए मान लिया, रोजगार पे बात हो रही है ना अभी। सुनो, भ्रष्टाचारी कभी खत्म नहीं हो सकती, खत्म हो गई। नहीं खत्म। सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ बात हो रही है, मैं सुनो मैं सिर्फ अरे सुनो महाराज सुनो, मैं सिर्फ यहाँ पे गरीब और गरीबों की बात कर रहा हूँ। रोजगार कितनी है, रोजगार कितनी है इसी नोएडा के अंदर बता रहा हूँ। पहले की कंपनी में 500-700 वर्कर हुआ करते थे, आज कितनी है? पहले बेरोजगारी थी 40%, आज के डेट में बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रही है। क्यों? ये जीएसटी कितने लगाई थी? जीएसटी कितने लगाई थी? कितने लगाई थी? सुनो महंगाई किस चीज में? जीएसटी कौन लाया था? इस जीएसटी मतलब जो जीएसटी कितने लगाई थी? इंदिरा गांधी लगाई थी। इंदिरा गांधी लेकर आई थी GST। हाँ, उसके लिख के गई थी। सुनो बात जायज करो। मैं सिर्फ कितने बनवाया था? इंदिरा गांधी के लिखे थे ये। चार डालेगा आदमी। ये भाई साहब बोले जब रोजगार ही नहीं है तो रोड का क्या करेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुनो महंगाई कितनी हो गई है, मैं महंगाई और मुद्दे की बात कर रहा हूँ। महंगाई तो बढ़ती रहेगी, कुछ ये हो या कोई हो। 9 साल पहले क्या था? अरे ये हो या कोई हो। 9 साल पहले आदमी अच्छे से कमाता था। जो ठीक है, मान लिया रोज महंगाई बढ़ेगी, इतनी नहीं बढ़ेगी ना, जो चीज अभी 100 रुपए मिले तो डबल हो गई ना। एक आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है? आलू मालूम कितना चल रहा है? 300 रुपए के पैकेट चल रहा है आलू। आलू छोड़ो, महंगाई सारी चीज में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें महंगाई नहीं है? पहले ये बताओ। 300 का सिलेंडर जब था, 1 मिनट, मनमोहन सरकार में 300 रुपए का सिलेंडर था, ठीक? रोड पे सिलेंडर लेके पहुंच जाते हैं, जी महंगाई कम करो। पीएम साहब ने बढ़ा दिया, 300 रुपए कर दिया। 300 रुपए बहुत बड़ी बात हो गई। आज 1200 रुपए कर दिया, कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया है? बढ़ाने और घटाने वाली बात। इलेक्शन, अरे सुनो, इलेक्शन के चक्कर में अभी कम होगा, इलेक्शन खत्म होते ही 1200 रुपए हो जाएगा। क्यों? 1500 भाई साहब हम आपकी बात बढ़ बेरोजगारी और एक महंगाई। काम करो, आप वहाँ जाओ दिल्ली। अरे दिल्ली हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की बात है। अरे जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहीं पर बात करेंगे ना। तरक्की हुई या ना हुई, लेकिन हमारे लिए दो काम बहुत अच्छे हुए। रात में लड़की बेटी चलती रहे, रात में लड़की बेटी चलती रहे। यहाँ के लोग ऐसे थे, आप तो कब आए हो यहाँ? मैं बचपन कटा मेरा, सुनो बचपन कटा मेरा यहाँ जबरदस्ती पकड़ लेते थे। खड़ा हो। तो ये काम बहुत अच्छा हुआ, इसलिए मैं भी यादव जात का हूँ, साइकिल वोट नहीं देता हूँ। साइकिल वोट नहीं देता, क्यों? उनकी चलती थी, अब उनकी पंचर हो गई। अरे एक मिनट बस मैं इनसे ये कह रहा हूँ, जो बात आपने कही उसी बात को जस्टिफाई कर लेना। पुल के नीचे ये जो सर्विस लेन है, इधर और उधर दोनों तरफ क्रॉस करने का, लड़की आज भी गुजर सकती है, गुजर सकती है 9 बजे के बाद। ये हाईवे जाओ ना सीधा, हाईवे जाओ ना। भाई तुमने अभी सुनो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्टेट में एक जिले को, ठीक है, वुमेन सेफ्टी जिला घोषित करने के ठाना है। और पता क्या गाइडलाइन बनाई है उसमें कि लड़कियां 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलेंगी, कोचिंग संस्थान नहीं जाएंगी, ठीक है? पढ़ा नहीं पढ़ा तुमने? जब इतना सुरक्षित उत्तर प्रदेश हो गया है कि यहाँ सड़क की सुविधा है और रात बर रात कोई कहीं भी घूम सकता है, तो ये गाइडलाइन क्यों बनाई भैया? ठीक है, अभी बनी है तो सुरक्षित जब सुरक्षित नहीं है। तो ये बताओ, ये ठीक है, सरकार कह रही है, सरकार कह रही है ये हमारा जो जिला है ये लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, और तुम कह रहे हो सुरक्षित है। तो तुम सही हो या योगी जी सही है? नहीं अब तो सही था। अब सही था। अभी बताओ, आज से 15 दिन पहले की घटना है, नीचे एक लड़के का साइकिल और मोबाइल छीन लिया, वो नीचे क्रॉस कर रहा था। और सुनो पकड़ के भाग रहा था, उसने पकड़ रखा था जेब कतरे को, सामने पुलिस की गाड़ी थी, सामने मारा उस जेब कतरे ने उस बंदे को, और सामने भागा पुलिस वाले के। तो यार क्राइम फ्री हो गया क्या? जहाँ पर छेड़छाड़ होते हैं, गंदगी फैली है, वहाँ आप जाते ही क्यों? मतलब ये कहना चाह रहे जहाँ पर गुंडागर्दी वो इंसान छोड़ दे, इलाका ही छोड़ दे, वहाँ छोड़ दे इलाका। हाँ बताओ। हमको गुंडा जाए तो कल यहाँ से ना गुजरे हम। अरे मेरी बात सुनो, गुंडा है कौन? गुंडा है कौन? तुम दो मिल गए, हम अकेले जा रहे, तुमने थप्पड़ मार दिए, गुंडा बन गए। ऐसे कैसे गुंडा? अरे सुनो, गुंडा कौन है बता देता हूँ। गुंडा कौन है बता, सुनो गुंडा कौन होता है? गुंडा वो होता है जिसे सरकार का संरक्षण मिलता है, गुंडा वो होता है जिसे राजनीतिक पार्टी का संरक्षण मिलता है, गुंडा वो होता है जिसे पुलिस का संरक्षण मिलता है, गुंडा वो होता है ना जिसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जैक होता है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, वो ही गुंडा बनता है। और फिर इसके अलावा जो गुंडा बनता है वो बेरोजगार होता है, वो गुंडा बनता है, जो गरीब होता है वो गुंडा बनता है। फिर इसके अलावा जो वीआईपी गुंडा होता है वो जात वाला गुंडा होता है, ठीक है? इतनी वैरायटी गुंडों की, और सबका कनेक्शन सरकार से है, सबका कनेक्शन। भाई अगर तुम रोजगार नहीं पैदा करोगे तो युवा क्या होगा? बेरोजगार होगा, जेब काटेगा, गुंडागर्दी करेगा, चोरी करेगा, चकारी करेगा। जिम्मेवार कौन? सरकार, ठीक? अगर तुम उसको संरक्षण दोगे, पार्टी का संरक्षण दोगे, तो भी बंदा क्या बनेगा? गुंडा ही बनेगा, लेकिन थोड़े दूसरे लेवल का बन जाएगा। पुलिस संरक्षण देगी तो भी गुंडा बनेगा।
तो भाई साहब ऐसा नहीं है। पहले नहीं थी। बजरंग दल क्या, एक मिनट मुझे बताओ अभी जब ये सरकार बनी हिंदू युवा वाहिनी क्या कर रही थी, हिंदू रक्षा दल क्या कर रहा था? योगी से पहले क्या हुआ? अभी भी आज भी कहीं घटना घट जाए, ये 15-15, 12-12 साल के लड़के जो आते हैं एक एक फोन करने पर किसी को मार के चले जाए, उन्हें ये नहीं पता होता किससे झगड़ा हुआ नहीं हुआ, किस बात पे हुआ, और आके मार के चले जाते। और थाने में जाके प्रोटेस्ट होता है, बजरंग दल के जीते तुम्हारे अपने दम पे जीते, ये नारे गुंडागर्दी का प्रतीक नहीं है। नहीं, ये क्या है? ये पहले ये गुंडागर्दी नहीं होती थी। धर्म के नाम पे गुंडागर्दी है कि नहीं है? धर्म के नाम पे गुंडागर्दी क्यों नहीं है? मनमानी क्यों नहीं है धर्म के नाम पे गुंडागर्दी? हर जगह है, हर जगह है। ठीक है, सुनो, राजस्थान में जो रैली निकली, ठीक भाई, जो शोभा यात्रा निकलती है क्या होती है? वो गुंडागर्दी होती है भाई। कहीं कहीं जगह जगह निकलती है, गुंडागर्दी होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुंडागर्दी है वो। ठीक है, बस तो तुमने एक राजनीति का चोला पहन लिया, धर्म का चोला पहन लिया, तो तुम गुंडागर्दी से क्लियर हो गए। सुनो, जो धार्मिक होगा ना, जिसके मन में धर्म बसेगा, भगवान राम बसेंगे, वो चीखेगा नहीं, सड़कों पे नहीं घूमेगा, मंदिर में जाकर आस्था प्रकट करेगा। ठीक है, शरीफ बनेगा, वो बदतमीज नहीं बनेगा। यहाँ भगवान का नाम लेके तुम यहाँ बदमाशी कर रहे हो यार। गुंडागर्दी देखो, सुनो, सरकारें ही कराती है, हमेशा सरकार ही कराती है, संरक्षण होता है सरकारों का। और अब भी है, लोग बदल जाते हैं। सपा की सरकार आएगी, यादव गुंडा, बसपा की सरकार आएगी, दलित गुंडा, ठीक, भाजपा की सरकार आ रही है तो भैया हिंदू रक्षा दल का बंदा गुंडा। पिंकी चौधरी कौन है भैया? कौन है वो बंदा? एक पुलिस वाले को चमका देता है चलते फिरते, कौन है वो बंदा? ठीक भैया, देखो सुनो, जिस पार्टी का सरकार होती है ना, जिसके दम पे बनी होती है, उस बंदे को उसका संरक्षण मिलता है, और वही गुंडागर्दी करता है। हमें एक बात बता हाँ, कि 3 साल के अंदर किसी के माई के लाल में दम हो कि कह दे कि तुम्हारा बेटा मेरे अंडर है, 10 लाख रुपए लेके आ जाओ। अरे अभी बताता हूँ, रोहिणी का एक केस, एक लड़की होम अरेस्ट हो गई, 10 लाख रुपए की ठगी हो गई उससे, झूठी। अभी कर लो गूगल, सुनो, फरीदाबाद में भी हुआ है। सुनो, लड़की को पता क्या किया? उसके घर में ही मोबाइल पे अरेस्ट कर लिया उसको कि बेटा कैमरे के सामने से हिलना। हाँ जी, फरीदाबाद की केस है। ठीक है, सुनो, सही बोल रहा हूँ मैं, खबर है पर देख लेना। उस लड़के को कहा 15 घंटे तक उसको कैमरे के सामने रखा, फर्जी पुलिस वाले बना के रखे, ठीक है, और 10 लाख रुपए की फिरौती ले ली उससे। ठीक है, और सुनो, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, तुम्हारा क्या, एक ऐप आता है चाइनीज ऐप, कैश बीन, एक और आता है तुम्हारा कैश पापा, कैश मामा, नहीं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के जो लोन लेते हो तुम लोग मोबाइल से, उसके बाद क्या होता है, उसमें 300-400% का लोन लगता है। एक एक बंदा, इनमें से कई बंदों ने लिया होगा, ठीक है, और उसके नाम पर फर्जीवाड़ा होता है, सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, इंटरनेट। भैया ऐसे जेब नहीं कट रही है, अब मोबाइल से कट जा रही है जेब, एटीएम में जा रहे हो, एटीएम फंस जा रहा है, नंबर से हैक, खत्म। ठीक है, अपनी डिटेल शेयर कर रहे हैं। चक्कू भी चल रहे हैं भाई साहब, क्यों नहीं चल रहे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ अभद्रता हुई, मालूम है, बलात्कार तक की घटना हुई। तुमने खबर सुनी? नहीं सुनी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, बीजेपी का समर्थन है। भाई साहब न्यूज़ देखो ना कम से कम। तुम कह रहे हो चक्कू नहीं चल रहे, अभी गोलियां चल रही है सरेआम। अतीक अहमद का हत्याकांड किया था, नहीं, अतीक अहमद का हत्याकांड किया था। अतीक अहमद ने जिसको मरवाया उससे पहले उसका हत्याकांड किया था। ठीक, अतीक अहमद ने कितने को मार दिया, ये किसी ने बताया? इसी सरकार में मरा ना वो, क्या नाम था उसका, दुबे था, कौन था, विकास दुबे ने कितनों को मरवाया? कितने लोगों को मारा? अरे तो इस सरकार में मरा, गुंडागर्दी खत्म हो गई। एक बात बताइए, अभी एक लड़के ने चाकू से एक बस वाले कंडक्टर का गला काट दिया था, वो क्या था, चक्कू चल रहे थे। अभी यूपी की बात, अभी गाजियाबाद की खबर है, एक लड़के ने प्यार के चक्कर में लड़की को मार दिया, अभी कुछ दिन की खबर है, गाजियाबाद में ही है। यहाँ से आप कूद जाओ तो कोई यह तो खबर आती नहीं। मतलब कूद जाओ तो तुम फिर तारीफ क्यों कर रहे हो सरकार की, जब तुम्हारा किसी पे कोई कंट्रोल ही नहीं है? फिर ये क्यों कह रहे हो सरकार ने कंट्रोल कर दिया? ठीक है, कंट्रोल तो फिर आदमियों ने किया, खुद ने। अरे यार सुनो मेरी बात, महंगाई है सरकार में नहीं है? पेट्रोल क्या रुपए लीटर है? बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी क्या है? कितना कमाते हो आप? बेरोजगारी कहाँ से चली? किसने बनाई? मोदी जी ने बनाई। मोदी जी की ऐसी कैसी बनाई? है? हमने और तुमने बनाई? कैसे? हमने तुमने क्यों? बच्चे कम पैदा करो, बहन जो पूरी रात सोते रहोगे तो बच्चे कोई पैदा परिवार गरीब कैसे होता है? कोई परिवार गरीब कैसे होता है? बताइए आप। बताओ। बेरोजगारी कहाँ से आई? मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से कैसे आई? कैसे आई? बेरोजगारी ये आई कि एक के 10 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा पैदा करो। तुम्हारे कितने? एक। तुम्हारे एक। तो देखो ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं भाई, इनके 10 नहीं हुआ तो कह रहे हैं एक। तुम्हारे टाइम पे तो कांग्रेस थी, ठीक है,